हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज आप इस सीरीज़ का जो सीरीज़ था कि एडवांस में बच्चे जो ऑन ऑप्शंस यानी कि जिस वो 5 क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे थे, नहीं दिए जाएंगे, जा रहे थे क्या, नहीं दिए जाते, यानी कि 5 क्वेश्चंस ऐसा आता है जिसमें ऑप्शन नहीं होता है, आंसर्स आपको लिखना पड़ता है। उसके डर को भगाने के लिए हमने सीरीज़ शुरू किया था। वही 5 क्वेश्चंस किस तरह के होंगे और किस तरह से उसको हम कॉन्फिडेंटली बनाएंगे, उसका आज आखिरी टॉपिक्स है। और इसमें आज का क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो चलिए आप सबको फिर से एक बार याद दिला दें कि 6 तारीख से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो बच्चे 11th में पहुँचे हैं उनके लिए प्रिपरेशंस IIT, जिसमें पहले 11th का बेस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी कि बेस जो भी बुक्स है, जो भी बुक्स का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं बेस के लिए केसी सिन्हा का, तो केसी सिन्हा का बुक से 11th के क्लास करवाए जाएंगे। और वो प्रिपरेशंस IIT होगा, इसलिए उसमें हर चैप्टर्स के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाया जाएगा। और फिर जब मतलब चैप्टर्स एंड्स हो जाएंगे, यानी कि सिलेबस हम लोगों का जब एंड्स होगा, तब कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। ये 11वीं में जाने वाले इस साल बच्चों के लिए ये प्रिपरेशन कोर्स और टारगेट कोर्स जो है वो या तो 12th में अभी आए हैं 24 में बैठेंगे, या फिर जो लोग अभी सक्सेस इस साल नहीं हो पाए हैं वो फिर 24 में इस्तेमाल करने, उनके लिए टारगेट कोर्स है। तो उनका केवल वो टारगेट में 12th में जो बच्चे गए हैं तो 12th के बेस को ही लिया जाएगा। तो कुछ इंट्रोडक्शंस 12th से होंगे, यानी कि 12th के चैप्टर्स करवाए जाएंगे और उसके साथ टारगेट कोर्स से IIT के क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो ये दोनों कोर्सेज 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और इस सीरीज़ की जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके एडवांस में, जिसका सॉल्यूशंस मतलब ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो उनमें हमें अपना आंसर लिखना पड़ता है। उस सीरीज़ में हम चला रहे थे कि बच्चों का डर दूर करें। और आज आखिरी इसलिए है कि परसों तो एग्ज़ाम्स ही है, तो आज ये अपना आखिरी से क्वेश्चंस होगा इस सीरीज़ में। और इसी सीरीज़ को प्रिपरेशन और टारगेट कोर्स के रूप में 6 तारीख से, यानी कि 6 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को फिर से एक बार वो रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, अबे आज कल तक पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा आप हम लोगों से, यानी कि हम मुझसे अदर क्वेश्चंस में भी एडवांस देने के बाद भी जो बच्चे हैं प्रिपेयर्ड करना चाह रहे हैं अभी भी, तो जो भी क्वेश्चंस उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इस पर कॉपी फ़ोटो करके और व्हाट्सएप कर दें। और दूसरी चीज़, थीम जो है ये केवल एडवांस के वालों के लिए ही नहीं था। अब जो प्रिपरेशंस और टारगेट कोर्स करेंगे उनके लिए भी यही ऑप्शंस होगा, अपग्रेडिंग थिंकिंग को अपग्रेड करो। और ये न मान लो कि हम बड़े शहर में चले जाएंगे, वहाँ बड़े कोचिंग्स में बड़ी संख्या में बच्चे हैं, वहाँ जब हम बैठेंगे तभी हम IIT कर सकते हैं। इस थिंकिंग को बिल्कुल से हम तो कहेंगे डिलीट कर दे, अपग्रेडिंग नई तरीके से करें और अपने घर बैठे IIT या जो भी एग्ज़ाम्स है आप 100% सक्सेस हो गए। उसके लिए कुछ टिप्स है। 6 तारीख से जो क्लास शुरू होगा उसमें ट्रिक्स भी, टिप्स भी और प्रिपरेशंस भी, सारी चीज़ें करवाई जाएगी। आप जुड़िए और देखिए कि घर बैठे भी आप कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उन लोगों को भी बता दो कि जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है, वो गार्जियंस भी हो तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो इच्छुक है उनके लिए एक सहायता के रूप में काम करेगा। इसलिए आप भी सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है तो वो भी सब्सक्राइब करें, और उनकी भी जो समस्या है, वो चाहे IIT तैयार कर रहा हो या नहीं कर रहा हो,
उनकी भी जो भी समस्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो किसी भी क्लास के हों, तो वो अपनी समस्या भी हमें भेज सकते हैं। और जिनके पास भी वीडियोज़ आए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे रिलेटेड पढ़ने वाले बच्चों को सहायता प्रदान हो सके। वो कैसे? तो आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल्स अपग्रेड होगा, और चैनल्स अपग्रेड होगा तो अपग्रेडेड सारे थ्योरीज यहाँ पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे, जिसमें आपका वो एक सब्सक्रिप्शन योगदान के रूप में होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इफ ए एन इज इक्वल टू a to the power n minus alpha to the power n minus beta to the power n, n is the equal to greater than n. That means क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स या रियल नंबर्स। उसके बाद तो वैल्यू हमें फाइंड करना है a10 माइनस 2 8 बाई डिवाइडेड बाई 2 8 9 इज इक्वल टू, और इसके बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आंसर्स लिखना होगा। और तब जैसा कि मैंने बताया है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा उसका न्यूमेरिकल ही वैल्यू आएगा, क्योंकि वहाँ आपको टाइप करना होगा। तो बहुत बड़ा आंसर्स या मैथमेटिकल्स कुछ टूल्स के साथ जो लिखे जाते हैं, जैसे अपर केस लोअर केस, इतना आपके पास वहाँ ऑप्शंस ढूंढ कर लिखने के लिए नहीं आएगा। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 5 क्वेश्चंस में से उनका आंसर्स न्यूमेरिकल्स ही आएगा। कुछ भी आ जाएगा 0 1 2 3 4, कोई भी नंबर ही आएगा जिसको आप इजीली टाइप कर देंगे। तो चलिए इसको करने के लिए सिंपल मेथड जो 10वीं का भी आप जानते होंगे उसका ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पुट करके हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ this equation, quadratic equation। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है, और ये इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो फार्मूला मेथड्स आप इस्तेमाल करते थे, बहुत सारा वो सॉल्व करके हम लोग नहीं निकालेंगे। फार्मूला मेथड जो हम लोग इस्तेमाल करते थे 10th में, उसका ही यहाँ इस्तेमाल कर ले। हालांकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन 10th का ही फॉर्मूला याद कर लें। तो x इज इक्वल टू आप लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 6 है तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 44 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 से ये डिविजिबल है तो 2 बाहर हो जाएगा और 11 अंदर, और 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 11 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल आउट्स हो गया। तो यहाँ हमें मिल गया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 11 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 11। ये दोनों हमें मिल गए। अब जो हमें दिया गया है, हमें दिया क्या गया है कि ए एन
ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे है ए एन इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। एक से छोटा नहीं है तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो नहीं हो सकते, तो नंबर सी आएगा। अब वैल्यू निकालना है हमें ये, तो हम रख सकते हैं नाउ A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि A10 मीन्स अल्फ़ा यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 10 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 10, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और माइनस में है तो ये माइनस 2, 8 है A8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 8, और यहाँ पे माइनस बीटा है तो यहाँ माइनस साइंस ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2। ये देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया, माइनस नहीं, वो मिस नहीं हुआ है, ये मिस हुआ है। ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 11 टू द पावर 8, और डिवाइडेड में हो जाएगा 2 AN है तो ये हो जाएंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा की जगह 3 प्लस अंडर रूट 11 द होल पावर n माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 द होल पावर 9। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आकर जो नॉर्मल यानी कि टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके जो तत्कालिक बुद्धि परीक्षण यहाँ पे होने वाली है कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बड़ा हो जाएगा 10 का पावर या पावर 10 करके और ऐसा करके हम निकालें तो बाइनोमियल थ्योरम्स का इस्तेमाल करें, उतना तो याद कोई करके जाता नहीं है, और उतना करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम्स लगेगा, उसके बावजूद भी कितना सॉल्व होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है कि कुछ ट्रिक्स आप इस्तेमाल करेंगे, इसको ट्रिक्स इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ से वो टर्म्स निकाल लेंगे जो आपको कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 प्लस 11 और टर्म्स ये ठीक था, चलिए तो 3 प्लस अंडर रूट 11 और 3 प्लस अंडर रूट 11, अब पावर जो है उसमें 10 और 8 है तो कॉमन पावर 8 है वो निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए जगह थोड़ा हम लोगों के पास कम है तो दूसरा बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये लीजिए अपने पास है कि a टू द पावर, देखते चलते हैं, 3 प्लस 11 पावर 10, 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 11 टू द पावर 10 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 पावर 10 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 11
का पावर 8 और 2 है, प्लस ट्वाइस 3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 8 डिवाइडेड बाई है 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 10 माइनस 3 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 11 का पावर 10 और ये सॉरी 9 था, 10 नहीं, ये 9 था और ट्वाइस है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। यही हम बोल रहे थे कि यहाँ पे इन दोनों को एक साथ में रखते हैं और इसमें से हम निकालते हैं 3 प्लस अंडर रूट 11 टू द पावर 8, तो हमारे पास क्या मिलता है? यहाँ पे रह गया 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 2 और यहाँ केवल -2 रह गया। अब आ जाते हैं -3 माइनस अंडर रूट 11 द होल स्क्वायर। इन दोनों में अगर रखते हैं तो ये प्लस वाला है, पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -3 माइनस 11 अंडर रूट 11 का पावर 2 और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा? ट्वाइस 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 9। ठीक है, अब जो यहाँ पे आकर फिर भी यहाँ अगर माइंड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ से भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे माइंड्स का इस्तेमाल ये करना है कि अब ज़्यादा ये नहीं देखना है, पहले सॉल्व करो इनको, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो जैसे कि सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें? तो इसको ऐसे के ऐसे रहने दें, अंडर रूट 11 टू द पावर 8 और इसको ओपन करें तो 3 3 जा 9 प्लस 11 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 11। ये तो ये हो गया स्क्वायर, लेकिन -2 भी है यहाँ पे, ये हो गया। इसको भी ऐसे ही रहने दें और इसको ओपन करें, 2 और माइनस है तो -9, 11 आने वाला है प्लस में तो -11 और ये 2 वाला टर्म्स 6 रूट 11 आने वाला था माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई ट्वाइस 3 प्लस अंडर रूट 11 द होल 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 द होल 9। ये टर्म्स मिल गए हमें। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 9 प्लस 11 कितना होगा? 20 -2 ये 18 हो जाएगा और यहाँ -20 और ये क्या हो जाएंगे? 2 प्लस में तो -18 हो जाएगा। तो ये देखें, ये 3 प्लस अंडर रूट 11 द होल 8 और यहाँ पे मिल जाएगा 18 प्लस
6 अंडर रूट 11 माइनस, यहाँ 8 छूटा हुआ है, 3 माइनस अंडर रूट 11 8, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस कितना 18 प्लस 6 अंडर रूट 11। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 3 प्लस अंडर रूट 11 और टू द पावर 9 और -3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 9। ठीक है, अब इसमें से 6 कॉमन कर लें और यहाँ भी 6 कॉमन कर लें, तो ये टर्म्स जो बच जाएंगे वो क्या बच जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 11, और यहाँ 3 माइनस कॉमन कर देंगे तो अंडर रूट 11। तो ये टर्म्स जो आएंगे ये कितना आ जाएगा, 6 कॉमन अगर करें तो वो हमें मिलेगा 6 यहाँ पे कॉमन हो गया, और 3 प्लस 11 और ये 3 प्लस अंडर रूट 11, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 9 माइनस 6, 3 माइनस अंडर रूट 11, और यहाँ पे प्लस लिया था इसलिए वो देखिए गलत हो रहा है। इसको जब हम लोग कॉमन किए थे तो पहले इसको लिए थे, इसलिए यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे प्लस वाले पहले लिखे थे तो प्लस ही कॉमन था, माइनस हो गया था। चलिए, तो यहाँ माइनस कॉमन करें तो इसको फिर से वो माइनस कर दिया, तो माइनस हो गया। अब पावर 9 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस अंडर रूट 11 द पावर 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 9। अब ये दोनों में से 6 कॉमन कर लें तो ये मिलेगा 6, 3 प्लस अंडर रूट 11 द पावर 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 द पावर -9 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस अंडर रूट 11 का पावर 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 का पावर 9। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा क्या हमें, 6/2, और ये कैंसिल हो जाएगा 3, जो यहीं आपको टाइप करना है, 3 वहाँ पे टाइप करना है। तो देखिए यहीं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की ज़रूरत थी कि हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इसको डायरेक्ट वो कैंसिल हो जाएगा। और आप ये जानें कि आपको जब 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस करवा रहा है, इसका मतलब लगभग 2.5 से 3 मिनट मिल रहा है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा। तो यहाँ भी अपना डर को भगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक्स है जिसकी वजह से वो जो बड़ा कैलकुलेशन है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और हमें छोटे कैलकुलेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, तो वो हमें मिलेगा कि 6/2 हो जाएगा, और ये 3 पीछे आपने जैसे देखा, और यहीं आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर बॉक्स में जाकर आपको 3 टाइप करना है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करेंगे और डर को भगा देंगे तो आप क्वेश्चंस सारे करके आएंगे
और सारे करके आएंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अन्यथा मुझे लगता है कि अबव 50% बच्चे जो है इन 5 क्वेश्चंस की वजह से नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सस्टिफाइंग द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशंस तो अगर कैलकुलेट जैसे हम लोग सिंपल सा करते हैं उसमें ढूंढे तो ये तो बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तब तो होगा ही नहीं, ये तो फैक्ट्स है। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के द्वारा जो ट्रिक्स इस्तेमाल करना है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ले लेनी हमें। पॉसिबिलिटीज़ कैसे कि ये पूरा कैलकुलेशन 1 हो रहा है तो ये 1 कब कब होगा, तो ये 3 केस है जब ये 1 होगा। कौन सा? पहला केस फर्स्ट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज एनी रियल नंबर। यानी कि ये अगर 1 हो जाए और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो तो ये 1 ही होगा। फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो उसमें हमें इसको नहीं कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डैट गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16 बाई 2। और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ 9 आ जाएगा तो 3 बाई 2 प्लस लेंगे तो 8 बाई 2 और माइनस लेंगे तो 2 बाई 2। तो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 और 1। तो यहाँ दोनों वैल्यू हमें लेना है क्योंकि वो पूछ रहा है कि ऑल वैल्यूज। तो इस कंडीशंस में ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 और 1। ये दो वैल्यू हमारे पास आएंगे जब हम इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो डैट गिव्स x इज इक्वल टू 4 और 1। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गया। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इवन रियल नंबर। ईयर इवन रियल नंबर। ये केस भी हो सकता है कि कोई -1 पावर इवन नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, इसको भी चलकर आगे उधर कंप्लीट करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1।
इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24/2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस लेंगे तो 6/2, माइनस लेंगे तो 4/2 और ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 और 2। अब इसमें से कंडीशंस दूसरे वाले के लिए भी लगा है तो चेक करना पड़ेगा हमें। चेक क्या करना पड़ेगा कि इवन है कि नहीं, कौन सा वाला टर्म्स, तो ये वाला टर्म्स इवन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इवन नंबर। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं। ये रखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60 डेट इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 प्लस 8 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 48 इज इवन। ठीक है, तो ये 2 सही है। और x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 16, ये 9 प्लस 12 माइनस 16, ये 9 और 12 करेंगे 21 हो जाएगा। और ये मिलेगा माइनस 39, ये क्या है ऑड। तो x नेवर विन थर्ड। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला 2, तो यहाँ हम केवल ये देंगे कि x इज इक्वल टू 2। 3 वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा क्योंकि 3 वाला ऑप्शन इसको ऑड कर दे रहा है। चलिए अब आते हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3, अब इसके दोनों ऑप्शंस आ गए। एक और ऑप्शंस है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज एनी रियल नंबर बट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका पावर 0 होगा तो भी ये 1 होगा। तो अब इस कंडीशंस में हमें सॉल्व करना है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 240। 4 फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप IIT में बैठ रहे हैं तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये फार्मूला कैसे ये हो रहा है, कहाँ से मल्टीप्लाइड होकर ये सब आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 256/2 -4 प्लस ये हो जाएगा -4 और प्लस माइनस 16/2। तो जब हम प्लस वाला लेंगे तो 12/2 और माइनस 20/2, तो यहाँ से मिल जाएगा 6 और -10। और देखिए
अब यहाँ दूसरे वाले के साथ कोई कंडीशन नहीं है, वो एनी नंबर्स है, तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में जब कंडीशंस होता है तब हमको चेक करना पड़ता है दूसरे इक्वेशंस को। इसमें चेक नहीं करना होता है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 और -10। तो यहाँ हमें मिल गया x इज इक्वल टू 6 और -10। अब देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो रियल वैल्यूज x के पास ये आया है, ये आया है और ये आया है। तो रिक्वायर्ड सम, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, ये देखिए 4 + 1 + 2 और यहाँ +6, लेकिन एक का माइनस साइन है तो -10। अब ये जोड़ ले, 4 1 5, 5 2 7 और 7 और 6 13 और 13 और 13 - 10 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और यहीं आपको टाइप करना होगा। अब ये दोनों में 3 ऑप्शंस आए हैं, ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन 1 2 आएंगे तो सबका एक ही आंसर आएगा, नहीं, ये कोइंसिडेंट। तो जिस तरह से हमें सॉल्व करना है, जैसे कि आपने देखा कि कैसे कहीं पे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे इजी सॉल्यूशंस करते हैं, और यहाँ हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो शायद संभव नहीं हो पाता। लेकिन इसके साथ ये 1 हो जाए पूरा कैलकुलेट करके, 3 ही वो ऑप्शंस है, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो उन तीनों ऑप्शंस में हमने तीनों केस में x की वैल्यू को फाइंड कर लिया क्या क्या होगा और उसको टोटल सम निकाल दिया, यही हमें आंसर देना होता है। तो गैस आज के वीडियो में इतना ही, और आपको फिर से याद दिला दे कि ये इस सीरीज़ का जो वो एडवांस के लिए था आखिरी वीडियो है। अब हम 6 तारीख से रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस के लिए, जिसमें IIT के 2 क्लासेस चलाए जाएंगे, वो भी मैथ से। अभी 2 सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, मैथ्स के लिए। अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा, चैनल ग्रोथ कर गया, तो ज़रूर वो दोनों सब्जेक्ट्स भी लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल मैथ्स के लिए दोनों क्लासेस आ रहे हैं 6 जून से, और वो क्या है क्लासेस प्रिपरेशंस कोर्स में 2 साल का है, जिसमें 11th में जाने वाले बच्चे लेंगे भाग। वो 11th के कंप्लीट करेंगे, उनका कंप्लीट करवाएंगे, जिसका हम बेस बुक के रूप में केसी सिन्हा का बुक इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ हर चैप्टर्स के एंड्स में किस तरह के क्वेश्चंस उस चैप्टर से IIT मेंस में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा होगी। मतलब उस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो सॉल्व करवाएंगे हम। और दूसरा कोर्स जो है वो है 12th क्लास में जो बच्चे गए हैं या फिर इस साल जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो वो अगले साल बैठने वाले, यानी कि 24 में बैठने वाले बच्चों के लिए टारगेट कोर्स। उसमें भी बेस जो बुक का हम इस्तेमाल करेंगे वो केसी सिन्हा ही, और साथ साथ वो उसको थोड़ा फास्ट चलेगा। उसमें IIT के आए हुए क्वेश्चंस का पूरा सीरीज़ भी आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। जैसे कि 12th के बेस को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, और उसके बाद केवल टारगेट्स में, मेंस में, एडवांस में क्या आता है, पहले मेंस के लिए और फिर अगले 2 महीने में हम एडवांस के लिए करवाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और चैनल सब मोनेटाइज हुआ तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी आएगा, और आप घर बैठे या फिर आप कहीं पे भी गए हैं उनका भी देखिए, अपना जहाँ बुक पढ़ रहे पढ़िए, और हमसे भी जुड़िए। आप देखिए फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करवाएंगे पहले तो टोटल क्वेश्चंस आपका बेस का हो जाएगा, उसके साथ कैसे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हम कम समय में परफेक्ट आंसर दे पाएँ, इसकी भी हम रिवाइज आपको करवाएंगे। अगर आपने हमें फॉलो किया, यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और प्रैक्टिस की, या प्रैक्टिस में आपको आए हुए प्रॉब्लम्स जो फर्स्ट इस पेज पे आपको दिखा था नंबर्स, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें उस क्वेश्चंस को, उसकी सॉल्यूशंस हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको फिर से रिपीट करके दिखाएंगे। और इस तरह का आपने प्रोसेस को अपनाया तो 100% आप घर बैठे भी सक्सेस हो सकते हैं।
तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए, आप अगर चाहते हैं कि घर बैठे सक्सेस हो तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को ग्रोथ करवाइए। बाकी सारी हम पे छोड़ दीजिए और ये गारंटेड के साथ आप घर बैठे IIT निकालेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और आप सबको फिर से याद दिलाते हुए कि आपके पास, आप स्टूडेंट्स हैं तो भी, नहीं है तो भी आपके पास वीडियो पहुंचता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन दूसरों को हेल्प के रूप में, योगदान के रूप में काम करेगा। तो चलिए, आज आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।